बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने डिस्कस करना है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले आपको याद होगा कि हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पढ़ चुके हैं। ठीक, आवाज़ आ रही बेटा? यस सर। जी, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर के ये एक ग्रेड उसके ऊपर डेल ऑपरेट करेंगे हम और आएगा वो फिर हमारे पास स्केलर। डेफिनेशन इसकी ये है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, f1i प्लस f2j प्लस f3k, और इसका डाइवर्जेंस जो है वो किस तरह लिखते हैं, डेल डॉट एफ, या इसको दूसरे तरीके से डेव एफ भी पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस एफ, डेव एफ या डेल डॉट एफ। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम डेल ऑपरेटर की और वेक्टर फंक्शन एफ की। फार्मूला जरा देखते हैं क्या फिर बनेगा इसका। डेल डॉट एफ इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर, अगर आपको याद हो वो बराबर है किसके, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर। ये तो हो गया पूरे का पूरा, ये डेल हो गया। और वेक्टर एफ जो है वो क्या है, f1i f2j f3k, ये आपका वेक्टर एफ हो गया। तो इस डॉट प्रोडक्ट में आपको याद है कि चूंकि आई जे के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट आती है पहला पहले के साथ आई डॉट आई वन आएगा और बन क्या जाएगा, पार्शियल एफ वन और पार्शियल एक्स, प्लस जे डॉट जे जो है वो भी वन आएगा तो बन क्या जाएगा, पार्शियल एफ टू और पार्शियल वाई। सिमिलरली के डॉट के वन, पार्शियल एफ थ्री और पार्शियल जेड। और फिर हमारे पास ये तो हो गया फॉर्मूला। नाउ कीपिंग दिस फार्मूला इन माइंड वी जस्ट कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव। ये गौर करेंगे स्केलर दिया हुआ, ये वेक्टर नहीं दिया हुआ। वेक्टर का हम डाइवर्जेंस जो स्केलर है उसका हम डाइवर्जेंस नहीं मालूम कर सकते, लेकिन उसके लिए उसको पहले उसको वेक्टर बनाया है। मालूम क्या करना है, कहता है पहले ग्रेड फाइव मालूम करे। तो इस क्वेश्चन में आपसे एक्चुअली दो काम करवा रहा है वो, ग्रेडियंट भी मालूम करने के लिए करवा रहा है और डाइवर्जेंस भी मालूम करवा रहा है। जब आप ग्रेड मालूम करेंगे इसका ग्रेड फाइव, तो वो एक वेक्टर बन जाएगा और वो जो वेक्टर बनेगा उसका फिर आपने डाइवर्जेंस लेना है। तो पहले स्टेप में हम जरा ग्रेडियंट मालूम करते हैं। फाइव तो आगे पास आ गया, 2x³ वाई स्क्वेयर z4, और इसका जब ग्रेड मालूम करेंगे, ग्रेडियंट का फार्मूला याद होगा, डेल फाई इज इक्वल टू, डेल फाई की जगह मैंने ये लगा दिया, वो डेल फाई आपको पता है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पार्शियल जेड के। तो हमने क्या किया, इस ये जो फाई है पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे, पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के मालूम कर लिया। ये जरा गौर से देखें, यहाँ पे वाई स्क्वेयर भी कांस्टेंट होगा, जेड स्क्वेयर जेड की पावर 4 भी कांस्टेंट होगा, सिर्फ वेरिएबल होगा विद एक्स क्यूब, because you are differentiating this thing with respect, partially differentiating with respect to x। तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वेयर, आई भी साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी ये बन गया सॉरी 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर z4 आई यूनिट वेक्टर। यहाँ आपका 2x³ वैसे रहेगा, वाई स्क्वेयर जो है वो वेरिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव आएगा 2y, वो बन जाएगा 4x³ वाई z4j। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ z जो है वो वेरिएबल होगा, तो z का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाता है 4z³ और 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8। तो आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले लिया रिस्पेक्ट टू z। ये आपका जो आया था ये ग्रेड 5 बना और ये वेक्टर है। अब आपका इसका डेव लेना है आपने। इसका डाइवर्जेंस लेने के लिए ग्रेड 5 जो है वो, ये डेव के लिए तो आ गया डेल डॉट और ग्रेड 5 के लिए आ गया डेल 5। तो हमने क्या करना है, ये डेल डॉट आगे ग्रेड जो ऊपर आपने कैलकुलेशन की थी ये वाली ग्रेड, ये सारा यहाँ पे लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब कैलकुलेशन आपको याद है, जो डॉट प्रोडक्ट में तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के तीसरे तीसरे के साथ। तो पार्शियल और पार्शियल एक्स आ गया 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर z4। इसी तरह पार्शियल और पार्शियल वाई आ गया 4x4 वाई z4। पार्शियल और पार्शियल z आ गया किसका, 8x³ वाई स्क्वेयर z3। ये आपने इसको इसका कर लिया। तो ये आपके पास बन गया 12x वाई स्क्वेयर z4, 4x³ z4, और ये 24 बनेगा क्योंकि आप ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू z। 8 3 24x³ वाई स्क्वेयर z स्क्वेयर। फाइंड div f if f is equal to this।
अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ आपके पास दिया हुआ वेक्टर फंक्शन और इसका आपने डाइवर्जेंस मालूम करना है। तो डाइवर्जेंस के लिए डॉट प्रोडक्ट लेनी है, डेल डॉट एफ, डेव एफ किसके बराबर होगा, डेल डॉट एफ के। अब डेल ऑपरेटर लगाएं आप, पार्शियल पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पार्शियल जेड के, और आगे एफ लगा दिया। फिर ऊपर जैसे कैलकुलेशन आपने की है कि क्या करेंगे आप, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, यानी पार्शियल पार्शियल एक्स लेंगे एक्स ई की पावर वाई का, पार्शियल पार्शियल वाई लेंगे ई की पावर एक्स वाई का, पार्शियल पार्शियल जेड लेंगे कॉज वाई जेड का जी। तो फिर इसका डेरिवेटिव जब आपने रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो एक्स का 1 आ गया, ई की पावर वाई एज इट इज आ गया। इसका जब आपने लिया तो ई की पावर एक्स वाई आना है, और एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव लेना रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो एक्स आ जाना है, इसलिए वो एक्स साथ लग गया। कॉज एक्स वाई का डेरिवेटिव आना है माइनस, सॉरी कॉज वाई जेड का डेरिवेटिव आना है माइनस साइन वाई जेड, और वाई जेड का फिर लेना रिस्पेक्ट टू जेड, तो वो सिंपल वाई आ जाना है। तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया। अब एक थ्योरम है, छोटा सा रिजल्ट है कि जिसमें आपने साबित करना है कि डेव आर इज इक्वल टू 3, यानी आर आपको पता है पोजीशन वेक्टर होता है, किसके बराबर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका डाइवर्जेंस कहता लें तो 3 आएगा। बड़ा आसान सा रिजल्ट है, और आगे चल के ये रिजल्ट आपने इस्तेमाल भी करना है। डेव एफ का फार्मूला डेल डॉट आर, डेल आपके पास आ गया पार्शियल पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पार्शियल जेड के, डॉट आगे आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब पहला पहले के साथ, यानी पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स वो 1 हो जाएगा, इस तरह पार्शियल वाई और पार्शियल वाई ये भी 1 हो जाएगा, पार्शियल जेड और पार्शियल जेड ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 3 इसका आंसर आ गया, यही साबित करना था। ये जरा देखें क्वेश्चन क्या है, ये भी ये फार्मूले के तौर पे हमने इस्तेमाल करना है। डिव आर एन वेक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस 3 आर की पावर एन। दो चीजें हैं, ये वाला आर स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर की, और ये वेक्टर आर है। वो कहता है यानी डेव लेना आपने, आर की पावर एन को जब आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि आर की पावर आर वेक्टर है ना, और आर की पावर एन स्केलर है, मल्टीप्लाई होकर वो वेक्टर ही रहेगा। ये जो वेक्टर बनता है इसका डाइवर्जेंस लेना है, तो वो कहता है n+3 आर की पावर n हो जाएगा। तो जरा करते हैं, डिव आर एन वेक्टर आर जो है वो किसके बराबर बनता है। डिव की जगह आपने डाला दी डेल डॉट आर की पावर n। डेल जो है ये आपको पता है कि ये इट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है। डिफरेंशियल ऑपरेटर के आगे दो चीजें जब आती हैं, जब डेरिवेटिव आप दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, उसमें से एक का ले लेते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरे को वैसे रख देते हैं। तो फिर डेल आपने आर की पावर एन के ऊपर भी अप्लाई करना है, आर के ऊपर अप्लाई करना है बारी बारी। तो पहले अगर आप आर की पावर एन एज इट इज रखते हैं तो डेल अप्लाई करते हैं आर के ऊपर, तो डेल आर के ऊपर जो अप्लाई होगा वो डेल डॉट आर होगा। आर चूंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर के साथ डेल जो है वो वैसे बगैर किसी डॉट या क्रॉस के अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये लिखा जाएगा डेल डॉट आर। तो हुआ क्या, प्रोडक्ट रूल में आर की पावर एन आपने वैसे रख लिया, और डेरिवेटिव लिया है आपने आर का, और वो आ गया डेल डॉट आर, यानी डॉट भी अप्लाई होगी और डेरिवेटिव भी आ गया। प्लस आपने क्या किया है, अब जो था अब आपने डेल ऑपरेट करना है आर की पावर एन के ऊपर। तो आर की पावर एन चूंकि स्केलर है तो फिर इसके ऊपर ग्रेडियंट लिया जाएगा, डेल इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा डेल आर एन, डॉट भी अब लगानी है साथ, डॉट आर आ जाएगा। यानी दोनों काम करने हैं आपने यहाँ पे, यानी प्रोडक्ट रूल भी लगाना है डिफरेंशिएशन का, और डॉट को भी इस्तेमाल करना है। यहाँ तो डॉट इस्तेमाल होगी डेल डॉट आर में, यहाँ आपके पास आ गया डेल आर एन। जब आपने आर एन के ऊपर डेल ऑपरेट किया तो डेल आर एन एक वेक्टर आएगा, वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है, इसलिए ये डॉट भी आ गई। तो दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब आप देखें ये क्या बनता है, अभी हमने कैलकुलेट किया, जैसे मैंने भी बताया था आपको कि इस्तेमाल होगा डेल डॉट आर बराबर है 3 के, तो डेल डॉट आर आपने लगा दिया 3, और इसके बाद आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आर की पावर डेल आर एन, इसका फार्मूला याद है, डेरिवेटिव लेते हैं एन नीचे उतर आता है, और आर की पावर एन माइनस जो है वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे कैलकुलेशन भी की हुई है फार्मूले में, डेल आर एन किसके बराबर है, एन आर की पावर एन माइनस 2 वैक्टर आर, और ये आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है, वो आप लगा दें यहाँ पे। इसके बाद आप सिंपली आर डॉट आर जो है वो बन जाएगा आर स्क्वेयर, आर डॉट आर बन गया आर स्क्वेयर, और फिर ये आर की पावर एन माइनस 2 और 2 दोनों ऐड कर देंगे तो आर की पावर एन आ जाएगी। अब आर की पावर एन यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है,
आर की पावर n कॉमन निकालें n+3, तो ये आपके पास आ गया आंसर इसका। मैं अब उस क्वेश्चन को अप्लाई करता, उसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ। ये डेव आर सर की पावर पीछे एक 7 स्टेप नहीं बाई समझ वेक्टर आया। आर। जी जी, सर क्या पीछे कह रहे जो हैं? एन वाला है ना, जो सर जी पीछे एक स्टेप नहीं समझ आया। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कम आ रही, ऊंची बोलो। सर मैं कह रहा हूँ पीछे जो एक है ना स्टेप, पे समझ नहीं आया पीछे वाले क्वेश्चन में। आवाज नहीं समझ आ रही। क्वेश्चन में एक स्टेप नहीं समझ आया। पिछला क्वेश्चन थ्योरम जो था, हाँ जी सर। कौन सा स्टेप? ये वाला, एन आर की पावर n यस माइनस टू सर। आर। यस ये सर। फार्मूला है ना ये आपका, एक माइनस होता है। ये आर की पावर n-2 + 2, ये बन जाएगा आर की पावर n बन जाएगी ना। और यहाँ भी आर की पावर n है, यहाँ भी आर की पावर n है, दोनों कॉमन निकाल लें तो बाकी बचेगा क्या? n पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट जो है, ये फार्मूला आपने हमेशा के लिए याद रख लेना है। डेव आर एन वेक्टर आर बराबर है n+3 आर की पावर n। अब यहाँ पे इसको एवेल्युएट करने के लिए n की जगह 7 पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपने n की जगह 7 पुट कर दिया, और जहां जहां n था वहां 7 पुट कर दिया, तो ये बन गया 10 आर की पावर 7। नेक्स्ट है सोलेनॉइडल। अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 हो तो उसको सोलेनॉइडल कहते हैं। डेल डॉट ए यानी, और ये क्वेश्चन जो है सोलेनॉइडल उसने पूछा भी हुआ है एग्जाम में, किसी एग्जाम में ना सोलेनॉइडल का जिक्र किया हुआ है। फिर उस सूरत में आपको भूल जाता है कि क्या था, ये याद रखना आपने। सोलेनॉइडल किसे कहते हैं? ऐसी वेक्टर फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 हो। प्रूव दैट द वेक्टर ए इज अ सोलेनॉइडल। अब क्या करना है आपने? डाइवर्जेंस लेना है इसका और वो 0 करना है, 0 साबित करना है। ले लें जी डेल डॉट ए डाइवर्जेंस। डेल ऑपरेटर आ गया, जो भी लिखा था, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पार्शियल जेड के, और वेक्टर ए ये आगे लिख दिया आपने। आगे डाइवर्जेंस इसका ले लेते हैं, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे एक्स है ही नहीं, इसका आंसर 0 आ जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ पे वाई नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे जेड नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 0। इससे क्या पता चला कि ये सोलेनॉइडल है, यानी इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, और ये बन गया, ये ए जो है वो सोलेनॉइडल है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, ये अब समझने वाली है जरा, कि फिजिकली ये फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होती है। फिजिकली डाइवर्जेंस किसको शो करता है? वो कहता है डाइवर्जेंस मेजर्स हाउ मच अ वेक्टर फील्ड स्प्रेड्स आउट, यानी वेक्टर फील्ड कितना स्प्रेड करती है, ये मेजर करती है डाइवर्जेंस फिजिकली। और या फिर ये है कि डाइवर्जेंस मेजर्स हाउ मच वेक्टर फील्ड स्प्रेड्स आउट और डाइवर्जेस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। स्प्रेड आउट मीन फैलना, एक पॉइंट से दूर जाना, डाइवर्ज करना, दूर जाना। कन्वर्ज करना होता है इकट्ठा होना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस मेजर्स हाउ मच अ वेक्टर फील्ड स्प्रेड्स आउट और डाइवर्जेस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अच्छा, अब जरा इसको देखते हैं, ये एग्जांपल देखें। ये एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से वेक्टर फील्ड स्प्रेड आउट हो रही है, ठीक है। तो ये अब जो स्प्रेड आउट हो रही है, हाउ मच वेक्टर, ये मेजर जो करेगा कि कितना स्प्रेड आउट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस। फॉर एग्जांपल, द फिगर ऑन द लेफ्ट हैज पॉजिटिव डाइवर्जेंस एट p since the vectors of the vector field are all spreading as they move away from p। जैसे जैसे वेक्टर जो है पॉइंट p से दूर जा रहे हैं तो वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ वेक्टर स्प्रेड आउट नहीं हो रहे, यानी आप देखें कि ये कोई स्प्रेड नहीं हो रहे, इसलिए ये डाइवर्जेंस यहाँ पे 0 होगी। द फिगर इन द सेंटर हैज 0 डाइवर्जेंस एवरीवेयर सिंस द वेक्टर्स आर नॉट स्प्रेडिंग आउट एट ऑल। किसी भी जगह पे वेक्टर जो हैं वो स्प्रेड नहीं हो रहे, तो वो इकट्ठे ही एक तरफ जा रहे हैं, स्प्रेड नहीं हो रहे। यहाँ स्प्रेड हो रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे इसकी डाइवर्जेंस जो है 0 है। और इसकी डाइवर्जेंस जो है, इस पॉइंट के ऊपर डाइवर्जेंस नेगेटिव है, क्योंकि वो स्प्रेड होने की बजाय कन्वर्ज हो रहे हैं। वो डाइवर्ज करने की बजाय कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज का मतलब क्या है? इकट्ठे होना। वो पॉइंट पी के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। तो यही वो कह रहा है, द फील्ड ऑन द राइट हैंड साइड
हैज नेगेटिव डाइवर्जेंस सिंस द वेक्टर्स आर कंबाइनिंग, तो वो चूंकि कंबाइन हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि वेक्टर जो है डाइवर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस जीरो है क्योंकि वेक्टर डाइवर्ज कर ही नहीं रहे। यहाँ पे वेक्टर जो हैं वो अंदर की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस।